हाईटेक स्पाइस पार्क के कायम होने से जाफरान के काश्तकारों को मिली बड़ी राहत। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सेव एनर्जी सेव द प्लानिट के उन्वान से सेमिनार का किया एहतमाम। और सूफी विरासत के नाम से सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया श्रीनगर में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जाफरान काश्तकारों को बेहतर सहूलियात मुहैया कराने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। अपने उम्दा मियार के लिए दुनिया भर में मशहूर इसकी काश्त को फरोग देने को अवलीन तरजीह दी जा रही है। इससे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने के अलावा पैदावार को महफूज रखने और उसके मियार के हिसाब से इसकी मार्केटिंग का इंतजाम किया गया है। इसी के मद्देनजर पंपोर में हाईटेक स्पाइस पार्क तैयार किया गया है। यहां पर वो तमाम सहूलियात काश्तकारों को मुहैया कराई गई हैं जो उनके मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पंपोर में वाकई ये हाईटेक स्पाइस पार्क है। जाफरान की पैदावार से जुड़े लोगों के लिए ये एक सौगात है। ये वो मरकज है जहां पर उन्हें एक ही छत के नीचे तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। इसके कायम होने से इससे वाबस्ता लोगों को न सिर्फ अपनी पैदावार को लंबे वक्त तक महफूज रखने में मदद मिल रही है, बल्कि मियार के हिसाब से उन्हें उसकी वाजिब कीमत भी हासिल हो रही है। जाफरान की पैदावार को बढ़ाने और नौजवानों को इसकी काश्त की जानिब रागिब करने में ये संगे मील साबित हो रहा है। स्पाइस पार्क का मकसद मेन एक चीज़ है कि यहाँ जो फार्मर जितने भी फार्मर जुड़े थे सैफरान के साथ, उनकी एक डिमांड थी कि यहाँ बल्क में सैफरान बिक जाता था ईरान का। तो हमारी ये डिमांड थी कि कश्मीरी नाम पर ये कश्मीरी सैफरान बिकना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये डिमांड हमारी मान ली और उन्होंने एक स्पाइस पार्क यहाँ पर बना दी। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस हाईटेक स्पाइस पार्क में 4 बड़े हॉल बनाए गए हैं। बड़े रकबे में बने इस हॉल में एक वक्त में 108 काश्तकार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों हॉल्स को मिलाकर यहाँ पर एक साथ 430 काश्तकार फूलों से स्टिग्मा को अलग करने के काम को मुकम्मल कर सकते हैं। 10,000 ट्रे की सलाहियत वाला ये स्पाइस पार्क जदीद कोल्ड स्टोरेज से लैस है। इससे काश्तकार लंबे वक्त तक अपनी पैदावार को पूरी तरह से महफूज रख सकते हैं। इस सहूलियात के बहाल होने से जाफरान की पैदावार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है। गवर्नमेंट ने स्पाइस पार्क बनाई है। यहाँ पर हम फूल लाते हैं और हम यहाँ पर ही फूल, यहाँ पर इतनी फैसिलिटी रखी है गवर्नमेंट ने कि हम यहाँ पर ही फूल लाके फिर यहाँ पर ही निकालते हैं। जो आप देख रहे हैं अभी जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ही जो हम सुखाते हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मशीनरी में ये सुखाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये पैक करके रखते हैं और जिसको हम फिर ये जीआई टैग लगाते हैं। क्वालिटी है सैफरान की बहुत बढ़ गई है पिछले सालों से, क्योंकि यहाँ तो हमें तो 3 दिन लगते थे इसको घर में सुखाने के लिए। तो यहाँ तो हम लेके आते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट में इसको सुखा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका जो इस पार्क का जो फ़ायदा है हमें, खासकर किसानों को, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी मेंटेन होती है, अच्छी सी क्वालिटी मेंटेन होती है। जम्मू कश्मीर का जाफरान दुनिया के सबसे महंगे मसालों में शुमार है। लाल सोने के तौर पर मकबूल इसकी काश्त अगस्त-सितंबर में शुरू हो जाती है और अक्टूबर से दिसंबर तक इसमें फूल निकलने लगते हैं। फूल निकलने के बाद उसे पहले बारीक तरीके से अलग किया जाता है। उसके बाद उसके स्टिग्मा को अलग किया जाता है। फिर उसे सुखाया जाता है ताकि उसकी नमी को खत्म किया जा सके। उसका म्यार और मिकदार को जांचने के बाद उसकी पैकिंग की जाती है। यूनियन टेरिटरी के जाफरान के म्यार को अलग शिनाख्त अदा करने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। पिछले साल हमने ट्रायल बेस पे इस सैफरान पार्क को ओपन किया था सैफरान ग्रोवर्स के लिए, अपने भाइयों के लिए। तो हमने ये देखा कि कुछ ही सैफरान ग्रोवर्स 300-400 आ सके हमारे पास। उन्होंने हमारे पास प्रोड्यूस लाया, यहाँ पे सुखाया, यहाँ पे अपना जो फूल लाया उस स्टिग्मा सेपरेट किया। जो यहाँ फैसिलिटी रखी है, एडवांस्ड वैक्यूम ड्रायर्स हैं, उसमें सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर हम उसको सुखा लेते हैं और इमीडिएटली उसको पैक किया जाता है।
जाफरान की पैदावार बढ़े और इसकी काश्तकारी में लोगों की दिलचस्पी पैदा हो, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए कौमी जाफरान मिशन का आगाज किया गया है। इसके अलावा उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने के साथ ही इसकी मार्केटिंग के लिए गुज़िश्ता दिनों मुल्की सतह का ई-ऑक्शन पोर्टल बनाया गया है। इसमें इसकी पैदावार से जुड़े लोग और खरीदार खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इससे काश्तकारों को कुदरती तौर पर मजीद फायदा मिलने लगा है। और अब बात करते हैं माहौलियाती निजाम को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने के लिए मुनक्किद किए गए सेमिनार की। पेड़ पौधों की घट रही तादाद कुदरती वसाइल के इस्तेमाल से पैदाशुदा फुजला माहौलियात को खासा ज़ख्म पहुंचा रहा है। काबिल तस्दीर और गैर काबिल तस्दीर तवानाई के ज़राए क्या हैं और इसका किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। इसके नफा नुकसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेदार होने की जरूरत है। इसमें उन्हें माहिरीन का ताउन मिले और वो इसके तय बेदार बनकर जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज अदा कर सके। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने का तरीका क्या है, वसाइल का इस्तेमाल किस तरह से हो, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात के घटते रकबे को लेकर किस तरह के इक़दामात करने की दरकार है, इन तमाम मौज़ूआत के तईं लोगों में बेदारी जरूरी है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सेव एनर्जी सेव द प्लैनेट के उन्वान से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तमाम पहलुओं की तफसील से लोगों को जानकारी दी गई। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन सेव एनर्जी कंजर्वेशन डे था, यहाँ पे 14 दिसंबर का। तो इसमें हम ये लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि हम अपनी एनर्जी कैसे बचा सकते हैं और हम हमारे पास कौन कौन से मेथड है कि हम कौन कौन से एनर्जी आगे फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो अभी हम ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली का असर तेजी से बढ़ रहा है। माहौलियात में दर्ज हो रहे बदलाव तशवीशनाक है। बेहतर बदलाव लाने के लिए लोगों को संजीदा होने की दरकार है और ये बेदारी पैदा किए बगैर मुमकिन नहीं है। माहिरीन के पास इसका जो हल है उसे खास व आम तक पहुंचाना इस प्रोग्राम का मकसद है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और एनवायरमेंट साइंस के माहिरीन ने अपने लेक्चर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तालिबे इल्मों को बताया कि तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से सैयारे को महफूज रखने में मददगार साबित हो सकता है। इसको एनर्जी कंजर्वेशन डे से जानते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अवेयरनेस की जा रही है कि एनर्जी को जुडिशियसली यूज़ करो, बिकॉज इट हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कुदरत ने इस धरती को तमाम तरह के वसाइल से मालामाल बनाया है। काबिले तजदीद तवानाई के वसाइल उसी में से एक हैं। इसका इस्तेमाल न सिर्फ हमारी तमाम तरह की जरूरतों को पूरा करने में मददगार है, बल्कि उससे माहौलियात को भी ज़क नहीं पहुंचता है। मगर मौजूदा वक्त में गैर काबिले तजदीद तवानाई के जरायों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसके तई लोगों को संजीदा होने की जरूरत है। सेव एनर्जी सेव द प्लैनेट के उन्वान से मुनक्किदा ये प्रोग्राम तालिबे इल्मों को नई नई जानकारियों से लैस होने में मददगार साबित हुआ। वो इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह के बेदारी प्रोग्राम से ही माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा किया जा सकता है। The world is looking at the solar energy as an alternative. We discussed the fission and fusion energies, and well, this has a huge impact on the population as well as on the climate change. माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने की कोशिशें जारी हैं। इसके तई लोगों में जमीनी सतह पर बेदारी पैदा की जा रही है। अलग अलग इलाकों में शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है। इसमें लोगों की कसीर तादाद में भागीदारी भी बढ़ रही है। ये बेहद ही नेक इशारे हैं। पेड़ पौधों की तादाद को बढ़ाने से जंगल का रकबा बढ़ेगा और इंसानी जिंदगी के साथ साथ जंगली जानवरों की तादाद को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। माहौलियाती निजाम मजबूत होगा। ये एक बेहतर कुदरती माहौल को तैयार करने में भी संगे मील साबित होगा। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सहूलियात के लिए नारिता एयरपोर्ट पर चेहरे की शिनाख्त करने वाला सिस्टम लगाया गया है। फेस एक्सप्रेस नामी इस सिस्टम को NET ने तैयार किया है। फेस एक्सप्रेस महज चेहरे के रजिस्ट्रेशन के जरिए आसानी से मुसाफिर की शिनाख्त कर सकता है। ये मुसाफिरों के बोर्डिंग प्रोसेस को आसान बनाने में मददगार है। इसमें ना तो उन्हें बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत होती है और ना ही कोई हिफाजती इंतजामात का सामना करना पड़ता है। हवाई सन्नत के तयशुदा पैमानों के मुताबिक इस वक्त हम बोर्डिंग प्रोसेस के लिए बनाए चेहरे की शिनाख्त के अमल पर खरा उतर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नई दुनिया में इस सिस्टम का मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मुसाफिर इत्मीनान के साथ बोर्ड कर सकते हैं, खासकर कोरोना वबा के कम होते खतरे के बाद जब वो वापसी कर रहे होंगे। हम अपनी कारकर्दगी और तरीक़ेकार में सुधार करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को उसका फायदा मिल सके। दुनिया भर के हवाई अड्डे पर इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। फेस एक्सप्रेस AI इंजन पर एक टच पैनल डिवाइस का इस्तेमाल करता है। इसमें मुसाफिर को रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। पासपोर्ट के साथ साथ चेहरे की शिनाख्त को यकीनी बनाया जाता है। सामान चेक करने के बाद मुसाफिर बिना किसी तरह के कांटेक्ट के सिक्योरिटी गेट से बोर्डिंग गेट तक जा सकता है। ये पूरी तरह से कांटेक्ट लेस प्रोसेस है। मुसाफिर की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उनके चेहरे की शिनाख्त से मुतालिक डेटा को 24 घंटे में सिस्टम से मिटा दिया जाता है। फेस एक्सप्रेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है और ये सफर को आसान बनाता है। ये दुनिया में सबसे सही तरीके से तस्वीर की शिनाख्त करता है और इसकी हिफाजत की गारंटी भी है। नाइजीरिया के लागोस में मुनक्किदा ये डॉग कार्निवल की तस्वीर है। अलग अलग नस्लों के कुत्तों को यहाँ पर रंगीन पोशाकों में लाया गया है। आंखों पर चश्मा और पीठ पर स्कूल बैग टांगे इन कुत्तों का डॉग्स वॉक भी कराया गया ताकि उनकी ग्रेडिंग की जा सके। बैक टू स्कूल थीम पर मबनी ये शो न सिर्फ उनकी क्वालिटी और संजीदगी को चेक करने में मददगार है, बल्कि इनके मालिकों के लिए एक नए तजुर्बे से लैस करने में भी मददगार है कि वो उनकी देखभाल किस तरह से करें। गुज़िश्ता 3 बरसों से इस शो का एहतमाम किया जा रहा है और इसकी मकबूलियत में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। इस बार के शो में एक बिल्ली की मौजूदगी भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। काबिले जिक्र है कि इस बरस 200 से ज्यादा कुत्ते शो में शामिल हुए, वहीं 500 से ज्यादा लोग इससे लुत्फानंदोज होने के लिए इसमें शरीक हुए। इसकी बढ़ रही मकबूलियत के मद्देनजर इसे दूसरे शहरों में भी मुनक्किद किए जाने का अज़्म किया गया है। ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कंपनी NYK तवानाई के वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिशों में जुटी है। उसका सेल ग्रीन प्रोजेक्ट तरक्की पर है। इसे कंपनी के टर्म मैनेजमेंट प्लान के तौर पर पेश किया गया है। कार ले जाने वाले इस बिजनेस का अहम मकसद ट्रांसपोर्टेशन के दबाव को कम करते हुए माहौलियात को तहफ्फुज अदा करना है। साल 2021 में NYK की कोशिशों से GSG की एग्जॉस्शन में ग्लोबल स्केल पर कमी दर्ज हुई है। शिप बिल्डिंग के काम में CO2 को कम करने पर LNG गैस के फ्यूल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। NYK ग्रुप ESG मैनेजमेंट को लेकर संजीदा है और मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इस मैनेजमेंट सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। मुस्तकबिल में कार्गो से CO2 या हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। शिपिंग कंपनियां इस बात पर गौर कर रही हैं कि किस तरह से न्यू मटेरियल और रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्टेशन को हिफाजत के साथ यकीनी बनाया जा सकता है। और अब हम आपका तारुफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद उमर से करा रहे हैं। कॉमर्स में ग्रेजुएट उमर की तारीफ इस बात में है कि उन्होंने रिवायती फन को अपनाया है जो कि दम तोड़ता जा रहा है। मिट्टी के साजो सामान में अलग अलग रंग भरकर वो इस फन को बुलंदी अता कर रहे हैं। चमकीले बर्तन बनाने के फन को आगे बढ़ाने का अज़्म करने वाले उमर नई पीढ़ी की नई सोच की अगुवाई कर रहे हैं। ये वक्त है वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने का और अपने रिवायती फनो सकाफत को रोजगार का जरिया बनाने का, और इस सम्त में मिसाल पेश करते हुए मोहम्मद उमर लोगों को नई राह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।
उनकी इस कामयाब कोशिश के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बारीक तरीके से गुथी गीली मिट्टी को सांचे में ढालकर उसे नई शक्लो सूरत अदा कर रहा ये शख्स मोहम्मद उमर कुम्हार हैं। ये कश्मीर की सदियों पुरानी आर्ट है, मगर बदलते दौर में हाशिए पर पहुंच चुकी इस आर्ट को जिंदा रखने के चैलेंज को उन्होंने तस्लीम किया और उनकी कोशिशें रंग लाई। वो महज मिट्टी के आम सामान तैयार नहीं करते हैं, बल्कि वो उसमें अलग अलग रंग भरकर उसका सजावटी सामान तैयार करते हैं। उनकी पैदावार की मांग में इजाफा उनकी कोशिशों को मिल रही तारीफ की तस्दीक करती है। मेरी एज उस टाइम 7 या 8 साल की होगी, तब से मैं इसमें इंटरेस्ट था। मैं थोड़ा बहुत सीखा इसके बारे में, कैसे करता है, पापा कैसे बनाता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। मैंने भी थोड़ा सीखा, मगर पढ़ाई भी साथ साथ की, पढ़ाई को छोड़ा नहीं, पढ़ाई भी साथ साथ की। फिर कम से कम 10th तक मैं सीखता गया, थोड़ा मैंने सोचा 10th जब पास किया, मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ और करूं, पढ़ाई भी करूं और फादर को भी सपोर्ट करूं अपनी तरफ से। कश्मीर का ये आर्ट 80 की दहाई में बेहद ही मकबूल था। मिट्टी के बने साजो सामान लोगों की पसंद हुआ करते थे, मगर अब इसमें हुनरमंद लोगों की तादाद उंगलियों की गिनतियों में सिमट गई है। ये आर्ट दम तोड़े ये मोहम्मद उमर को मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने 70 बरस के बुजुर्ग से इसमें माहिर होने की ट्रेनिंग हासिल की। कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उमर के लिए ये महज रोजगार से जुड़ने का जरिया भर नहीं है, बल्कि इस रिवायती फन को बुलंदियों तक पहुंचाना उनका मकसद है। डेकोरेट आइटम हम बनाते हैं, कश्मीरी समावार जो होता है उसको, जिसमें खाना खाते हैं, जिसमें वो बर्तन होता है बड़ा सा, वो मिट्टी का बना होता है, उसके ऊपर गिलास चढ़ाई, वो उसकी डिमांड इतनी हुई, बहुत ज्यादा डिमांड हुई उसकी भी, सबकी डिमांड। जिसमें दूध रखते हैं वो भी बनाते हैं। मिट्टी के मुख्तलिफ किस्म के सामानों को वो तैयार करते हैं। इसमें वो कांच का फुजला, इस्तेमाल किए जा चुके बैटरी के सेल और धात का रंगों का मजमुआ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी को नई शक्ल देने के बाद उसे मिट्टी के ही चूल्हे में पकाया जाता है, फिर उसमें नए रंग भरे जाते हैं ताकि उसकी खूबसूरती निखर कर सामने आ सके। ये एक लंबा अमल है और इसमें हुनरमंद होने के साथ ही सब्र भी जरूरी है। उमर इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनकी लगन और मेहनत रंग लाने लगी है। काम कहीं पर नहीं, काम आपके पास ही है, अपने पास ही काम होता है। हमको ढूंढनी है अपने अंदर वो काम, अपने अंदर काम ढूंढनी पड़ती है अपने अंदर। सपोज मैंने अपने अंदर एक आर्ट देखा, एक ग्लेज़र का आर्ट मैं सीख सकता हूँ आराम से। मैंने वो सीखा और आगे बढ़ा, बहुत अच्छी डिमांड है, आराम से मैं घर चला सकता हूँ। जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट्स दुनिया भर में मकबूल है। मौजूदा दौर के मशीनी युग में भी हाथों से बने साजो सामान की मकबूलियत में कहीं कोई कमी नहीं आई है। तभी तो यूनियन टेरिटरी का दस्तकारी शोबा आज भी फल फूल रहा है। फिर बात चाहे लकड़ी के सामानों की हो या फिर मिट्टी की, ये वो रिवायती हुनर हैं जो नई पीढ़ी को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। ये उन्हें रोजगार से जोड़ने और उन्हें अपने रिवायती फन की सदियों पुरानी शिनाख्त को कायम व दायम रखने में भी मददगार साबित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गैर मुतादी अमराज की स्क्रीनिंग में जम्मू कश्मीर को मुल्कगीर सतह पर मिला दूसरा मकाम। इसके लिए जम्मू कश्मीर के NHM के मिशन डायरेक्टर यासीन एम चौधरी को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मरकजी वजीर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की जानिब से अवार्ड से गया नवाजा। नीति आयोग की जानिब से जम्मू कश्मीर में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को कायम करने का किया गया है अज़्म। यूनियन टेरिटरी में ऐसे 1000 लैब किए जाएंगे तैयार। इसमें 187 लैब इसी माली साल के आखिर तक कायम करने का रखा गया है हदफ। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांबा जिले के सरहदी इलाकों का किया दौरा।
चमलियाल बीओपी पर बीएसएफ के बहादुर जवानों से बातचीत के अलावा उन्होंने सरहदी इलाकों में तरक्कियाती कामों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के तरक्कियाती कामों का गुज़िश्ता दिनों पेश किया गया लेखा जोखा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का हवाला देते हुए कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज 2015 के तहत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के तरक्कियाती कामों में आई है तेजी। गुज़िश्ता दिनों SKICC में इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पर मेगा फंक्शन का किया गया एहतमाम। इसमें फोटो कंटेस्ट से चुने गए 400 फोटोज को नुमाइश के लिए पेश किया गया। इसके अलावा माउंटेन टूरिज्म पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। और जम्मू कश्मीर के चंदीप सिंह ने दर्ज की बड़ी कामयाबी। तुर्की में मुनक्किदा 9वें पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल को किया अपने नाम। अपने हुनर और लगन से उन्होंने मुल्क के लोगों का दिल जीत लिया। उनकी कामयाबी एक मिसाल है और वो इसी तरह से मुल्क का नाम करते रहें रोशन। और अब बात करते हैं गैजेट की। लावा ने अपना नया वायरलेस ईयरफोन लॉन्च कर दिया है। प्रोबर्ट्स N2 नेकबैंड में 2 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। 10 mm के डायनेमिक डाइवर्स दिए गए हैं, जो कि बेहतर बेस के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। तमाम तरह के फीचर से लैस इस ईयरफोन की बाकी की खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सिलिकॉन से बने इस ईयरफोन में मैग्नेटिक लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें डुअल कनेक्टिविटी फीचर मौजूद है। इसे एक वक्त में 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल डायनेमिक ड्राइवर्स की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच है। वहीं इसकी सेंसिटिव रेटिंग 102 dB है। इसमें 110 mAh बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज पर 12 घंटे का यूजेज देती है। कंपनी के दावे के मुताबिक 20 मिनट के चार्ज पर इसका 4 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इसके फुल चार्ज होने में 2 घंटे का वक्त लगता है। ये IPX4 रेटेड है, जो इसे स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। इस ईयरफोन पर कंपनी की जानिब से 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी दी जा रही है। और अब आपको लुफ्त अंदोज कराते हैं सूफियाना मौसीकी की महफिल में। सूफियाना कलाम और मौसीकी का संगम जब भी होता है तो जर्रे जर्रे में रूहानियत का वजह तारी हो जाता है। मौसीकी से सजी सूफियाना कलाम की महफिल अगर इलाकाई जवानो अदब और तहजीबो सखाफत की खुशबू से मुअत्तर हो तो ये यकीनन सोने पे सुहागा होता है। इन तमाम खुसूसियात से सजी सूफी विरासत नामी सकाफती तकरीब का एहतमाम श्रीनगर में किया गया है। नाजरीन, आपको हम इस सकाफती प्रोग्राम की कुछ चुनिंदा झलकियां दिखाते हैं। यकीनन आप इससे लुत्फ अंदोज होंगे। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर में सकाफती सरगर्मियों के गहवारे के तौर पर मकबूल टैगोर हॉल में सूफियाना मौसीकी के मद्दाहों की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि मौका बेहद खास है। जी हाँ, दरअसल यहाँ सूफी विरासत के नाम से 2 रोजा सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है और ये प्रोग्राम कश्मीर की उस फनो सकाफत को वक्फ है जिसका एतराफ करते हुए अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी फहरिस्त में श्रीनगर को शामिल किया है। जाहिर है ये बड़ी हुसूलियाबी है और इसका जश्न तो लाजमी है। लिहाजा कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल और ख्वाजा रेजुन शाह फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम का इनेकाद जम्मू कश्मीर एकेडमी बराए फनो सकाफत और अल्सीना के इश्तराक से किया। टैगोर हॉल में जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसका बुनियादी मकसद यह है कि यहाँ की जो सूफियत है, कश्मीर में जो ये रवायत है, अपनी रवायत है, यहाँ हिंदू धर्म, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हम आहंगी थी आपस में, उस पुरानी रिवायत को जो सदियों साल से यहाँ चली आ रही है, एक दूसरे से मिलने जुलते थे। यहाँ खासकर यहाँ इस कश्मीर को जो कश्मीर पिरवार के नाम से मशहूर है। प्रोग्राम के आगाज में कश्मीर के मकामी फनकारों ने कश्मीरी लोक मौसीकी की ऐसी धुनें छेड़ी कि उसकी सहर में सामईन खो गए। कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात की तरंगे सामईन के कानों में ऐसा रस घोल रही थी जिसने हाजरीन को रूहानियत से सराबोर कर दिया। काबिले जिक्र है कि सूफियाना मौसीकी से सजी महफिलों में कश्मीर के रवायती मौसीकी के आलात का जमकर इस्तेमाल किया जाता है।
इसकी खासियत ये है कि कश्मीरी अवाम खुद को मौसीकी की रिवायत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और यही सब कुछ इस सकाफती प्रोग्राम में भी देखने को मिला। इस सिलसिले में एक गुजारिश है कि इससे भाईचारा, बाहिमी मोहब्बत, बाहिमी प्यार जो यहाँ पर सदियों से इस औलिया किराम ने यहाँ पर तालीम दी है, लोगों को भाईचारा फैलाने में। सूफियाना मौसीकी के शोबे में अहम मकाम रखने वाले फनकारों ने भी अपने कलाम से सामईन को महजूज किया। कश्मीरी जबान में पेश किए गए अपने कलाम से इस मारूफ फनकार ने हाजिरीन को गुलकारी की ऐसी सिन्फ से रूबरू कराया कि यहाँ मौजूद कश्मीरी तहजीब व सकाफत के कदरदानों का सर फख्र से ऊंचा हो गया। काबिल जिक्र है कि कश्मीर को तसव्वुफ का गहवारा कहा जाता है और यहाँ जितने भी सूफियाए कलाम हुए, उन्होंने अपनी तालीमात के जरिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारे, फिरका वाराना हम आहंगी को ही दर्स दिया। आज जो यहाँ जो सूफी इवेंट्स 2 दिन की हो रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कश्मीर जो है इसी के लिए जाना जाता है। रूसी सूफी कल्चर जो है यहाँ की मेन कल्चर रही हुई है और उसी को रिकॉग्निशन जो है यूनेस्को से मिला हुआ है। चाहे हमारी मौसीकी है, चाहे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे हमारे संगीत है, चाहे हमारी शायरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिंदगी की भागदौड़ ने हमें अपनी तहजीब व सकाफत और रिवायत से दूर करने में अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा बहाना कोई भी हो, इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम इसलिए भी लाजमी है ताकि जो तहजीब व सकाफत की विरासत हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे हवाले की है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें और सूफियाना तालीमात पर चलते हुए एक साफ सुथरा और अमन व शांति का मुआशरा तैयार करें। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।